बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिन्होंने सात संगति के माध्यम से घर घर में बेड लगवा दिए, घर घर में परमात्मा का दरबार लगवा दिया और सभी आत्माएं परमपिता परमेश्वर जी को परमेश्वर मान के पूज रही हैं। और आज एक छोटा सा संदेशा आप सभी भाई बहनों को देना है और बहुत ही जबरदस्त एक मैसेज है, बहुत जबरदस्त। आप और हमारा विश्वास नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे। और सबसे बड़ी बात, वो संकेत परमपिता परमेश्वर जी ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 2010 में, 2008 में, 2012 में अपने सत्संगों में किए हुए हैं। लेकिन जब ठीक का समय आता है, उसी समय परमात्मा अपने बच्चों को सद्बुद्धि देके आप और हमारे तक हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर के रोम रोम में ये जचाने के लिए कि गुरु ही भगवान है। कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में खुद कबीर परमात्मा सतगुरु बन के आता है। सतगुरु के अलावा सृष्टि में दूसरा अन्य कोई कबीर नहीं होता। ये सारी बातें हमारे हृदय में समा जाएं और हम अपने गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य में भगवान ना देखें, कबीर ना देखें, और ये पतिव्रता पद की भक्ति करें जिससे हमारा मोक्ष हो। तो ना जाने बहुत सारे ऐसे प्रमाण, ऐसे सबूत परमेश्वर ने अपने सत्संगों में छुपा रखे हैं, लेकिन जब ठीक का समय आता है तभी आत्माएं उनको समझ पाती हैं। तो संदेश अभी आपको देंगे। परमात्मा की एक 40 सेकंड की ऑडियो है, उनका एक वीडियो है सत्संग का 40 सेकंड का, आपको सुनाएंगे। उससे पहले परमपिता परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम करेंगे, उसके बाद आपको संदेशा देंगे। फिर परमात्मा की चरण सेवा का समय हो गया, फिर परमात्मा की चरण सेवा भी करेंगे। तो भाई और बहनों, बंदी छोड़ ने अपने बच्चों को सद्बुद्धि देके, और अब ठीक का समय आ चुका है। परमात्मा ने घर घर को आश्रम बनवा दिया, घर घर को आश्रम। जो परमात्मा के ज्ञान आधारी बच्चे हैं, जिन्हें सत्सेवक कहते हैं, जो साध संगति से जुड़े हैं, और 8 वर्षों से साध संगति से जुड़ के हमें जो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है वो यही हुआ है कि हमने अपने गुरु में भगवान देख लिया, हमने अपने गुरु में परमात्मा के दर्शन कर लिए। इससे बढ़ के दूसरा लाभ सृष्टि में एक व्यक्ति को, एक भगत को नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष की ये प्रथम शर्त है। अपने गुरु के अलावा यदि आपने किसी अन्य में भगवान देखा, जैसा कि बाकी संगत एक कागज की फोटो में भगवान देख रही है, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो में भगवान देख रही है, जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शद पीव, वो जिंदा जोगी, जिंदा सतगुरु, जिंदा कबीर संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। उनमें परमात्मा को ना देखकर और एक निर्जीव बेजुबान कागज की फोटो में 90% संगत भगवान को देखकर असली भगवान के आशीर्वाद से निरंतर दूर होती जा रही है। और 27 साल से परमात्मा ने जो सत्संग किए हैं, उन सत्संगों का एक ही निष्कर्ष निकलता है। उन सत्संगों को करने का परमात्मा का एक ही मकसद था कि ये भोली आत्माएं अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में पहचान ले, जान लें। भक्ति तो उसके बाद शुरू होती है। जब तक हम अपने गुरु को भगवान नहीं मानेंगे, तब तक तो चाहे आपको कोई भी नाम मिल गया हो,
चाहे आपको 20 साल हो गई हो नाम दीक्षा लिए हुए, अभी तक आपकी भक्ति शुरू भी नहीं हुई, शुरू भी। यदि संत रामपाल जी के आप भगत हैं और यदि आपके घर में दरबार में वो दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक कबीर जी की फोटो रखी हुई है, तो अभी आपकी भक्ति शुरू भी नहीं है, चाहे आप 20 साल पहले संत रामपाल जी से नाम उपदेशी हैं। और हमारे इस भ्रम को तोड़ने के लिए आज परमेश्वर ने एक बहुत जबरदस्त प्रमाण दिया है स्वयं के कबीर होने का। अब देखो, काल भगवान के साथ परमात्मा का एग्रीमेंट है। सृष्टि रचना में आप और हम सब भगत भाई बहनों ने लाखों बार सुना हुआ है। काल ने परमात्मा से वचन भरा लिए थे कि आप केवल अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान को समझे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को ना समझकर मेरे अज्ञान में रहे वो मेरा। तो भाई परमात्मा समर्थ होते हुए भी प्रतिबंध है, वो चमत्कार नहीं करेगा, स्पष्ट रूप से नहीं कहेगा कि मैं ही कबीर हूं। हम उनको कबीर के रूप में जाने, पहचाने, मान लें, जाने, इसके लिए ही तो परमात्मा ने 27 साल से रातों को जाग जाग के सत्संग किए हैं। और बंदी छोड़ ने बीच बीच में इतने जबरदस्त प्रमाण दिए हैं। एक छोटा सा प्रमाण आज आपको दिखाएंगे। छोटा सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडियो छोटा है, उसकी गहराई अथाह है, अथाह। अगर इस प्रकार के प्रमाण सुनकर अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से यदि उसके बावजूद भी आप उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और आप उनके रहते सहते यदि दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक कबीर जी की फोटो को भगवान मान के अपने घर में और दरबार में रखते हैं, तो शायद ही दुनिया में आपसे बड़ा कोई निर्भागी और मूर्ख भगत होगा। तो क्या आज परमात्मा ने जबरदस्त एक खजाना दिया है। और देखो, परमात्मा जोर देकर कह रहे हैं, परमेश्वर जोर देकर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उस बात को पकड़ लें। ये सत्संग 2010 या 12 का है और इसमें क्या कह रहे हैं परमात्मा, एक बार खाली आप ये सत्संग सुनिए 40 सेकंड का। 90% आत्माएं जो साध संगति से जुड़ी हुई हैं वो परमात्मा के संकेत को समझ जाएंगी, उसके बाद फिर दास आपको बताएगा। तो अब ये था इसके उलट कि हुआ बाई तो इन्होंने खुद बोल रखी थी परमात्मा की वाणी वेदों और गीता और सबसे मिलती है। अब ये सिद्ध करना आवश्यक हो गया कि इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी जो है वेदों, गीता और पुराणों से मेल खाती है कि उसमें भी ऐसा ही लिखा है कि इन 6 दर्शनियों को ब्रह्मा विष्णु महेश तक और ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक और इसलिए सतियों के ब्राह्मण ऋषि महर्षि इनको किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। उवा बाई क्या करते। अब सुनना, अपना आत्मा इतना जबरदस्त सेंटेंस है ये, यदि आज से 100 वर्ष पहले बोला जाता तो जूते पड़ते मेरे सिर में, लेकिन आज परमात्मा ने उस समय सुना है कि सब पुण्यात्मा शिक्षित है। क्या पकड़ा आप लोगों ने इस सेंटेंस में? थोड़ी बहुत बातें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बोल के फिर गुरुजी आगे क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं बहुत जबरदस्त सेंटेंस है ये। यानी परमात्मा हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि आगे मैं जो बोलूंगा उस बात को पकड़ जाना कि मैं कौन हूं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पुण्यात्माओं बहुत जबरदस्त सेंटेंस है ये। और आगे फिर क्या बोल गए, यदि यही बात आज से 100 वर्ष पहले मैं बोलता तो मेरे रोज जूते पड़ते। भाई एक बात बताओ, जब संत रामपाल जी का इस कलयुग में प्राकाट्य ही 8 सितंबर 1951 को हुआ है, यानी आज से लगभग 70 साल पहले हुआ है, तो संत रामपाल जी भगवान ये बात क्यों बोलेंगे कि यही बात ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में यदि मैं 100 साल पहले बोलता तो रोज जूते पड़ते मेरे।
भाई जब 100 साल पहले वो थे ही नहीं, जो भगत उनको जीव मानते हैं, मानुष मानते हैं, उन लोगों के अनुसार यदि 100 वर्ष पहले संत रामपाल जी का जन्म हुआ ही नहीं था, तो ये बातें वो कैसे बोलेंगे कि यही बातें यदि मैं 100 वर्ष पहले बोलता तो रोज जूते पड़ते मेरे। यानी पुण्यात्माओं, ये संत रामपाल जी ही कबीर परमात्मा है और वर्तमान में ये संत रामपाल जी के नाम से हैं। इससे पहले हर समय ये परमात्मा धरती पर किसी न किसी साधु संत महात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। ये परमात्मा कहते हैं, आग लगी आकाश में और झड़ पड़े अंगार, संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। कौन से संत? खुद ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। एक सेकंड के लिए भी परमात्मा पृथ्वी को अपने से अलग नहीं छोड़ता, ये एक सेकंड के लिए भी, वरना ये काल यहां पे आग लगा दे, जीना दुबर हो जाए हमारा। और परमात्मा जोर दे के कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, जबरदस्त सेंटेंस है ये, ध्यान देना। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, यही बात यदि आज से 100 साल पहले मैं बोलता तो रोज जूते पड़ते मेरे। भाई और बहनों, विश्वास करने के लिए काफी है, बहुत काफी है ये बातें विश्वास करने के लिए। लेकिन उन लोगों की बुद्धि में ये बातें नहीं समाएंगी जो लोग अभी भी वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही भगवान मान के पूज रहे हैं और अपने गुरुजी को केवल कबीर जी का अवतार मान के पूज रहे हैं, उनका भेजा हुआ संत या दास मानकर पूज रहे हैं। और इस भगवान के रहते सहते जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। उन आत्माओं को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उनके कानों के ऊपर से निकल जाएंगी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो अब ये था इसके उलट कि हुआ बाई तो इन्होंने खुद बोल रखी थी, परमात्मा की वाणी वेदों और गीता और सबसे मिलती है। अब ये सिद्ध करना आवश्यक हो गया कि इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी जो है, वेदों, गीता और पुराणों से मेल खाती है, कि उसमें भी ऐसा ही लिखा है कि इन 6 दर्शनियों को ब्रह्मा विष्णु महेश तक और ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक और ये सतियों के ब्राह्मण ऋषि महर्षि, इनको किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। हुआ बाई क्या करते। अब आगे परमात्मा जो बात बोलेंगे वो 100 वर्ष वाली, कि यही बात यदि आज से 100 वर्ष पहले बोलता तो रोज जूते पड़ते मेरे। यानी 100 साल पहले भी संत रामपाल जी भगवान किसी न किसी रूप में धरती पे प्रकट थे। उस बात को हमें समझाने के लिए, उस बात को बोलने से पहले गुरुजी क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, बहुत जबरदस्त सेंटेंस है ये। अब देखना पुण्यात्माओं, बहुत जबरदस्त सेंटेंस है ये, देखना। जबरदस्त सेंटेंस है ये। यदि आज से 100 वर्ष पहले बोला जाता तो जूते पड़ते मेरे सिर में, लेकिन आज परमात्मा ने उस समय सुना है कि सब पुण्यात्मा शिक्षित हैं। अब बताओ पुण्यात्माओं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब और कैसे समझाएंगे परमात्मा हमें। और बंदी छोड़ ने घर घर में दरबार बनवा दिए, घर घर को परमात्मा ने आश्रम बना दिया। अभी 3 दिन पहले जो हिसार जेल से ऑडियो आई है, आप सभी भगत भाई बहनों ने सुनी होगी। देखो उसमें परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया, गुरुदेव कह रहे हैं उसमें कि एक ही समय में 5-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे हैं। कहां पे? सोशल मीडिया पे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि इतने लोगों को तो हम आश्रम बना के भी सत्संग नहीं सुना सकते थे। यानी परमेश्वर ने यह शब्द बोल के सारे आश्रमों को रिजेक्ट कर दिया। और फिर क्या कह रहे हैं कि मेरे बंदी छोड़ ने पूरे संसार को आश्रम बना दिया, घर घर को आश्रम बना दिया। क्योंकि परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से अपने सत्सेवक बच्चों को ज्ञान देके, उन्हें प्रेरित करके, अपनी पहचान करवा के, और घर घर में परमात्मा ने देखो बेड लगवा दिए। घर घर में परमात्मा जी ने बेड लगवा दिए। घर घर में हम सत्सेवक अपने गुरु जी को ढूंढने के लिए, अपने गुरु को खोजने के लिए किसी आश्रम में धक्के खाने नहीं जाते, किसी नामदान केंद्र पे धक्के खाने नहीं जाते। ये शिक्षा परमात्मा ने क्यों दी है? ये शास्त्र खोल खोल के क्यों दिखाए
कि मेरे बच्चे अब उन पाखंडियों के बहकावे में ना आए। पहले तो वो पाखंडी नकली धर्मगुरु थे और आज वो पाखंडी बन बैठे खुद उनका परिवार, खुद गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, जो धर्म को धंधा बना के जगह जगह आश्रम खोलकर संगत को लूटने के लिए धन से और भक्ति से, भक्ति में राजनीति का समावेश कर दिया, आश्रमों को हॉस्पिटल बना दिया, भक्तों को मजदूर बना के छोड़ दिया। सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है, सबकी मर्यादाएं खंडित हैं। आश्रमों में कोई नियम नहीं है, कोई सोना पहन के आओ, कोई चांदी पहन के आओ, कोई नखरे करके आओ, कोई किसी भी टोरे से आओ, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ज्योति पाठ का पैसा दे जाओ, कोई मर्यादा नहीं। और गुरुदेव कह रहे हैं मेरे बंदी छोड़ने, यानी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं परमात्मा कि मैंने अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से प्रेरणा करके घर घर को आश्रम बना दिया, पूरे संसार को आश्रम बना दिया। क्योंकि देश विदेश में जहां भी सत्सेवक भाई बहन है, वो बाकी संगत की तरह, कस्तूरी वाले हिरण की तरह भगवान को खोजने के लिए भटकते नहीं है। क्योंकि हमें तो भगवान मिल गया, हमें तो गुरु रूप में परमात्मा मिल गया, हम क्यों भटकें, कहां भटकें भाई। शरीर रूप में गुरु जी जेल में बैठे हुए हैं, शब्द रूप में यदि हम मर्यादा में रहेंगे तो हमारे साथ में हैं, फिर बीच में भगवान को ढूंढने के लिए कहां जाएं, क्यों धक्के खाएं उन आश्रमों में, उन पत्थरों की दीवारों पे जाके क्यों सिर मारें जब वहां कुछ है ही नहीं। भाई शरीर रूप में तो जेल में बैठा है और शब्द रूप में मेरे साथ में है, फिर मैं क्यों धक्के खाऊं अपने भगवान को ढूंढने के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने बच्चों से प्रसन्न होके कि घर घर आश्रम बन गया। और पुण्यात्माओं, गुरुदेव भगवान के इस गंदे लोक को छोड़ने के बाद में जब परमात्मा सतलोक जाएंगे, उसके बाद की जो प्रोसीजर है वो यही प्रोसीजर है, घर घर आश्रम, पूरा संसार आश्रम। उसके बाद कोई आश्रम नहीं होगा, उसके बाद में कोई पाखंड नहीं होगा। क्योंकि जब गुरुदेव के रहते सहते ही उनके भक्तों ने धर्म को धंधा बना दिया, आश्रमों को पाखंड का ठिकाना बना दिया, तो सोचिए परमात्मा के जाने के बाद क्या होगा। तो परमात्मा को इस बात का अच्छे से पता है कि बाद में ये आश्रम जो है ये पाखंड के अड्डे बन जाएंगे। तो परमात्मा ने 27 साल तक कोई आश्रम खोला ही नहीं दूसरा एक आश्रम के अलावा। और जैसे ही काल को मौका मिला, गुरुदेव जेल गए, उनके परिवार वालों ने 10-10 आश्रम खोल दिए। जितने आश्रम खोलोगे उतनी माया ज्यादा आएगी। तो परमात्मा तो इनको नष्ट करवाना चाहते हैं, घर घर को आश्रम बनाना चाहते हैं। शिक्षा क्यों दी है परमात्मा ने? ये ग्रंथ दिखा दिखा के शिक्षा क्यों दी है? हमें ये विश्वास दिलाने के लिए, अगर मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा तुम्हारे साथ में रहेगा। अपना धंधा करो, अपने बाल बच्चों के साथ में रहो, अपने घर पे दरबार लगाओ, परमात्मा की भक्ति करो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। भटकेंगे वो जिनकी भटकने की आदत है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ये तो अभी लेटेस्ट है, 3 दिन पहले हिसार जेल से आई हुई ऑडियो। आंखें खुल जानी चाहिए भगत समाज की। परमात्मा उन आश्रमों का जिक्र नहीं कर रहे, उन आश्रमों का नाम तक नहीं लिया परमात्मा ने किसी भी ऑडियो में जो 1-1 घंटे की आ रही हैं। किसी भी आश्रम का नाम नहीं लिया परमात्मा ने कि धनाना में आश्रम बन रहा है, धनाना में जाओ, धनाना में भक्ति होगी। अभी देखते जाओ क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गया, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सो रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। ये बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का, वो घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के प्रति कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों फिर क्या बताते हैं? अब एक बात बताओ भाई और बहनों, घर घर आश्रम कहां बन गया? घर घर आश्रम केवल सत्सेवकों के बना है। अगर बाकी संगत यदि गुरुजी को अपने घर पे समझती कि गुरुजी हमारे साथ में है और हमारे घर पे हैं, तो वो लोग अपने घर को छोड़ के, अपने आश्रम को छोड़ के उन नकली आश्रमों में नहीं जाते। लेकिन उन लोगों ने अभी तक अपने घर को आश्रम बनाया ही नहीं, अभी तक अपने गुरु को भगवान माना ही नहीं। इसलिए वो लोग अपने घर वाले आश्रम को छोड़ के उन फर्जी आश्रमों में धक्के खाने जाते हैं।
केवल सत्सेवक हैं जिन्होंने अपने घरों को आश्रम बनाया है। इसलिए परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के लिए कह रहे हैं कि घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम। 27 साल हो गई, किसी ने भी अपने घर पे परमात्मा के लिए बेड वगैरह नहीं लगाए। ये प्रेरणा परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को दी कि भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे बाप है, बाप। शरीर का बाप भी यही है और आत्मा का बाप भी यही है। गरीबदास जी कहते हैं पिंड प्राण जिन दीने दाना, और गरीबदास जाको कुर्बाना। पिंड मानी शरीर और प्राण मानी आत्मा। शरीर का और आत्मा का दान करने वाला कौन? ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो ये हमारे शरीर का बाप भी है। माता पिता तो खाली निमित्त बनते हैं, उनके बस की बात नहीं है इंसान पैदा करना। कोई फैक्ट्री नहीं लग रही मां के पेट में जो रोबोट बना देगी, वो तो केवल निमित्त मात्र हैं। असली बाप हमारा सतगुरु रामपाल जी भगवान है, पूरी दुनिया का बाप, पूरी सृष्टि का बाप है ये। सभी सुर नर मुनिजन देवी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर दानव मानव पशु पक्षी चारों खानी, सब कुछ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पैदा की है। भिन्न भिन्न रूप बना के भिन्न भिन्न नामों से परमात्मा आते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये हम सत्सेवकों का विशेष सौभाग्य है कि परमात्मा हमसे अति प्रसन्न है। और अब हमने परमात्मा को नाराज करने का मौका देना भी नहीं है। सौपन में भी भूल कर भी अब हमने किसी पाखंडी के झांसे में नहीं आना, किसी अज्ञानी के झांसे में नहीं आना। जो हमने साध संगतियों से सीखा है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, अब हमने उसके ऊपर दृढ़ होकर चलना है, अमल करना है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। हिसार जेल से ही परमात्मा ने ये शब्द गा के सुनाया ना, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अरे जब गुरु के समान कोई दूसरा दाता यानी भगवान है ही नहीं, तो दाढ़ी मूछ वाला कौन है? दाढ़ी मूछ वाला कौन है भाई? जब गुरु के समान कोई दूसरा दाता ही नहीं है, तो फिर दाढ़ी मूछ वाले के लिए जगह नहीं है हमारे घर में भाई साहब, बिल्कुल भी जगह नहीं है। वो कबीर जी की नकली फोटो के लिए, वो फोटो भी असली नहीं है, वो भी नकली फोटो हाथ से बनाई हुई है। अरे 650 साल पहले कहां कैमरे थे? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का साधन था क्या? कोई मोबाइल थे क्या जो किसी ने फोटो खींच ली होगी? अरे 650 साल पहले क्या था? खाली हाथ से बनाई हुई फोटो। आगे चल के लोगों ने उनमें रंग कलर भर दिए। क्यों भाई? क्या परमात्मा दाढ़ी मूंछ के साथ में प्रकट हुआ था क्या? अरे जब 650 साल पहले परमात्मा आए थे लहर तरा तालाब पे, तो क्या परमात्मा सफेद दाढ़ी मूंछ में प्रकट हुआ था क्या? जो वो खाली बस उसी फोटो को भगवान मान लिया। परमात्मा तो शिशु रूप में प्रकट हुए थे, ना दाढ़ी थे, ना बाल थे, ना मूछ थी। वो कौन है फिर? और कौन सी परमात्मा के डायरेक्ट सफेद बाल आ गए? युवा हुए होंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे, उनके काली दाढ़ी भी आई होगी। तो काली दाढ़ी वाली फोटो कहां है? वो क्यों नहीं रखते आप? तो भाई और बहनों, ये जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है, ये हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो है। और इस फोटो का सहारा केवल संत रामपाल जी भगवान ने इसलिए लिया कि यदि मैं अपने आप को भगवान कहूंगा कि मैं कबीर हूं तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए उन्होंने हमारे से नीचे के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाने के लिए और इनसे ऊपर का एक भगवान बताना बहुत जरूरी था, ताकि हम शास्त्रों में प्रमाण देख के और आधे अधूरे भगवानों की भक्ति को त्यागें और उस एक परमात्मा की भक्ति को अपनाएं। अगर वो गुरुजी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं दिखाते तो हम कैसे यकीन करते? हम मानते नहीं हम गुरुजी की बात। हम ये कहते गुरुजी वो भगवान कैसा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और गुरुजी कहते रहे 650 साल पहले कोई कैमरा थोड़ी था जो किसी ने फोटो खींच रखी है। तो हम ये कहते गुरुजी द्वापर में कौन सा कैमरा था? फिर भी श्री कृष्ण जी की फोटो है। त्रेता युग में कौन सा कैमरा था? श्री रामचंद्र जी की फोटो लग रही आज घर घर में। तो गुरुजी कबीर जी तो 600 साल पहले आए थे, उनकी भी तो होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा ने इस फोटो का सहारा लिया, वरना दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की कोई जरूरत नहीं है। वो दाढ़ी मूंछ वाला स्वयं आज धरती पे संत रामपाल जी है। और जब तक उनको हम कबीर नहीं मानेंगे, जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते। और ये इतना आसान नहीं है अपने गुरु को कबीर मानना, भगवान मानना।
उसके लिए साथ संगति की वीडियो देखने पड़ेंगे, साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, साथ संगति के नियम और मर्यादाओं में रह के चलना पड़ेगा। उसके बाद हम इस प्रोसीजर को अपना सकते हैं, अन्यथा भाई आसान नहीं है। टोल का टोल मजदूर बना हुआ उन फर्जी आश्रमों में, टोल का टोल, किसी को भी ज्ञान आधार नहीं है, एक को भी। सबके सब ने वो नरक के फार्म भर रखे हैं परमेश्वर रामपाल जी से नाम लेने के बाद भी। तो ये अहोभाग्य साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का, जो परमात्मा छप्पड़ फाड़ आशीर्वाद दिए हुए हैं। तो भाई और बहनों, अब परमेश्वर की चरण सेवा का समय है, परमात्मा की चरण सेवा करेंगे। और हम सभी भगत भाई बहनों ने परमात्मा की रोजाना सुबह शाम, यानी जब भी आपको समय मिले, जरूरी नहीं है कि सुबह ही करनी है, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी आप फ्री हो, जरूरी नहीं है खाली 2 टाइम ही करनी है, चाहे 5 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आधे घंटे हमारी 24 घंटे में परमात्मा की सेवा जरूर हो जानी चाहिए। लेकिन हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय हम परमात्मा के लिए निकालें, हम परमात्मा के पास में रहें, उनके नजदीक रहें, परमात्मा से हम बातें करें, मालिक का आशीर्वाद मिले, हमारे भाव बने, हमारी श्रद्धा बने। तो जितना करें उतना थोड़ा है, आधी घंटा क्यों, चाहे 2 घंटे सेवा करो परमात्मा की, लेकिन आधे घंटे का मालिक ने एक बहन के माध्यम से आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा कि कम से कम आधी घंटे की तो चरण सेवा होनी चाहिए, और बिल्कुल सही भी है। तभी हमारी आत्मा जो है वो गदगद होगी। 2, 4, 5 मिनट की सेवा से मन नहीं भरता, आत्मा जो है वो तृप्त नहीं होती है। तो मालिक का, आप कोई भी परमात्मा का शब्द गाते गाते सेवा कर सकते हैं, परमात्मा से बातें करते करते समय आप उनकी चरण सेवा कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की बातें करते करते, कोई भी शब्द गाते गाते, साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती, कुछ भी गाते गाते, परमात्मा तो भाव देखेगा हमारे। तो परमेश्वर की चरण सेवा करेंगे बंदी छोड़ के। अजन सिख तुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नय, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जाकुर नराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनाम, निर्लेपम निज निर्गुणाम, अकल अनुपभय सोहम सुरति समापतम, सकल समाना निरतल उजल हिरंबर हरदम, बेपरवा वार पार नहीं मध्य तम, गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशा, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भव जल पारा, कटे हैं यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे भव जल पारा, कटे हैं यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम, परम पूज्य
प्रथम पूजे परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयं भू परिभू असली मर्यादा पुरुषोत्तम आदि राम असली लीलाधर संकट मोचन कष्ट हरण दुख भंजन मंगल करण अविगत कबीर जगत प्रतिपालक सत्य नारायण निर्विकार निर्विषम परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समरथ साहिब रतन उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर जोनी संकट में तो गुसाई चरण कमल की मैं बल जाही भाव भक्ति दीजो परवाना साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना जन्म कर्म में तो दुख दोंदा सुख सागर में आनंद कंदा निर्मल नूर जहोर जुहाराम चंद्र गता देखो दीदारम तुम हो बंकापुर के वासी सतगुरु काटो यम की फांसी मेहरबान हो साहिब मेरा गगन मंडल में दीजो डेरा चकवे चिदानंद अविनाशी रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि पिंड परण जिन दीने दाना गरीब दास जाको कुर्बाना पिंड परण जिन दीने दाना गरीब दास जाको कुर्बाना। कबीर गुरु जी तुम ना बिसरियो लाख लोग मिल जाही हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं कबीर तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय समाऊं कबीर अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन तार कबीर अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बाउर पिता को लाज कबीर मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरे विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार कबीर जय के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए चरणों पर शीस धरूं कहूँ झुकनी हो कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात कबीर अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार कबीर अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे दास को जान कर निपट नादान हो नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी दास को जान कर निपट नादान हो नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी मेरे उठे उमंग सी दिल में तुम्हें याद करूं पल पल में मेरे उठे उमंग
संग सी दिल में तुम्हें याद करूं पल पल मैं आपका ऐसा मक्खन ज्ञान हो ज्ञान यो जगत विलोलासी आपका ऐसा मक्खन ज्ञान हो ज्ञान यो जगत विलोलासी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी या दुनिया सुख से सोवे थारा दास उठ के रोवे या दुनिया सुख से सोवे तारा दास उठ के रोवे मेरा मेटो आवण जान हो जान या करियो मेहर जरासी मेरा मेटो आवण जान हो जान या करियो मेहर जरासी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी नहीं तपत तसिला पे जलना कोई चौरासी का बेना नहीं तपत सिला पे जलना कोई चौरासी का बेना रोग कट्या सुमेर समान हो समान या गई तेरा शना खासी रोग कट्या सुमेर समान हो समान या गई तेरा शना खांसी मेरे गुरु देव भगवान भगवान तीजो काट काल की फांसी परमेश्वर सतगुरु राम पाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता परमेश्वर सतगुरु राम पाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता हर पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सात लोक का वासी थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सात लोक का वासी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी परमेश्वर सतगुरु राम पाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता परमेश्वर सतगुरु राम पाल जी दाता आपकी घनी अमोलक थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सत लोक का थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सत लोक का सी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी मेरे गुरु देव भगवान भगवान दीजो काट काल की फांसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।